चैप्टर 28 माई क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ के पीछे छुपी जाह्नवी को देखने लगे। तभी उनमें से एक आदमी जाह्नवी को घूरते हुए बोला, ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? उस आदमी की बात सुन के सिद्धार्थ का खून खौलने लगा। वो उस आदमी की बात और नज़रों को अच्छे से समझ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसी और खुद को शांत करते हुए कहा, तुम्हारा जो भी रेंट होगा होटल पहुंचकर तुम्हें मिल जाएगा। सिद्धार्थ ने ये सब काफी गुस्से में कहा था, जिसका एहसास उन आदमियों को हो गया था। फिर उसी आदमी ने एक नज़र जाह्नवी पर डाली और कहा, वैसे ये कौन है? शी इज माई वाइफ। सिद्धार्थ की बात सुन के उन आदमियों ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, आप दोनों बैक सीट पर बैठ जाओ। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, वेट अ मिनट। ऐसा कह के सिद्धार्थ तुरंत पीछे पलटा तो देखा, जाह्नवी चुपचाप उसकी पीठ से लगी खड़ी है। अब आगे सुनिए। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक देखा और जल्दी से अपनी शर्ट निकाल के उसे पहना दिया। जाह्नवी ने भी खुद को उस शर्ट से अच्छे से कवर कर लिया और वही सिद्धार्थ की मस्क्यूलर बॉडी और बैक पर बने पाइथन सन के और ब्लैक ईगल के टैटू को देखा तो उन आदमियों की आंखें ही बाहर आ गई। उन दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और सलाइवा गटक लिया। सिद्धार्थ की बॉडी देख वो दोनों समझ गए थे कि उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है। सिद्धार्थ ने भी अपनी बाहों में जाह्नवी को छुपाया और उनकी कार में बैठ गया। उन आदमियों के कार में बैठते ही कार अपने रास्ते पर चल पड़ी। उधर समीर भी लगातार सिद्धार्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब शिव उसके कुछ भी कहने से चुप नहीं हो रहा था और उसको भी सिद्धार्थ और जाह्नवी की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने तो अब तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। उधर भारद्वाज मैंशन में सब हॉल में बैठे इसी उम्मीद में थे कि कब सिद्धार्थ और जाह्नवी के ठीक होने की खबर उन तक आएगी। उधर सिद्धार्थ और जाह्नवी को कार में लगभग 2 घंटे हो गए थे, पर वो अब तक होटल नहीं पहुंचे थे। भारद्वाज मैंशन से आए गार्ड्स भी लगातार सिद्धार्थ और जाह्नवी को ट्रेस करने की कोशिश में थे, पर हर सेकंड के साथ उनका कनेक्शन टूटता जा रहा था। 4 घंटे बीत चुके थे और अब दिन ढलने लगा था। तभी सिद्धार्थ ने उसी आदमी से पूछा, और कितना टाइम लगेगा? सिद्धार्थ की बात सुन के उस आदमी ने कहा, बस कुछ दूर और, करीब 25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। सिद्धार्थ भी समझ चुका था कि इस इंसिडेंट के बाद जाह्नवी कितना डर गई है, बस वो अपने डर को जाहिर नहीं होने दे रही है। समीर ने अब तक अपने रूम को चॉकलेट और आइसक्रीम से भर दिया था, कुछ टॉयज भी मंगवा दिए थे। तभी समीर के फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। समीर ने एक नज़र उस अननोन नंबर को घूरा और फिर एक झटके से कॉल पिक कर लिया। फ़ोन के रिसीव होते ही समीर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। ये फ़ोन सिद्धार्थ का था, जो उसी आदमी के फ़ोन से फ़ोन किया था, क्योंकि सिद्धार्थ का फ़ोन डेड हो चुका था। समीर ने सिद्धार्थ की पूरी बात सुने बिना ही जल्दी से शिव को गोद में लिया और नीचे जाने लगा। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को कार से उतरने में मदद ही कर रहा था। जाह्नवी जैसे ही कार से बाहर आई, उसी वक्त समीर और शिव भी उसके सामने आ गए। जाह्नवी ने एक नज़र शिव को देखा और जल्दी से उसे समीर से लिया और अपने सीने से लगा लिया। शिव ने भी जाह्नवी को बहुत ही टाइट हग कर लिया और अपनी मासूम आवाज़ में बोला, मम्मा आप कहाँ गए थे? शिव ने आपको बहुत मिस किया। अब आप शिव से प्रॉमिस करो कि आप अब शिव को छोड़ के नहीं जाओगे। शिव की बात सुन के जाह्नवी ने एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटू, मम्मा प्रॉमिस करती है कि शिव की
मम्मा अब शिव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और वहीं समीर तो हैरान परेशान होकर सिद्धार्थ और जाह्नवी को देखने लगा। तभी सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सैम, मैं तुम्हें सब डिटेल में बता दूंगा, पहले तुम इनको रेंट पे कर दो। ऐसा कहके सिद्धार्थ ने उन दो आदमियों की तरफ इशारा किया और जाह्नवी को लेके रूम में जाने लगा। उसके जाते ही समीर अपने होश में आया और अपनी पॉकेट चेक की तो उसे अपनी पॉकेट में कुछ नहीं मिला, तो उसने जल्दी से अपनी एक डायमंड रिंग उतारी और उस आदमी को देके कहा, अभी ये ले लो, तभी और आके पैसे ले जाना। इतना कह के समीर हवा की तरह होटल के अंदर चला गया। उधर सिद्धार्थ बेड पर लेटा था और जाह्नवी बाथरूम में थी। तभी समीर भी रूम में आया। उसने सिद्धार्थ को लेटे देखा तो उसके पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे सिद्धार्थ एकदम से उठ के बैठ गया। सिड, क्या हुआ था? समीर की बात पर सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और एक ही शब्द कहा, प्लानिंग। किसकी प्लानिंग सिड? वही तो पता करना है सैम, कौन है जो छिप रहा है। इतना कह के सिद्धार्थ ने समीर को सब कुछ बता दिया। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर ने कहा, सिद्धार्थ बात बहुत बढ़ गई है, हमें सिक्योरिटी और टाइट करनी होगी, अब रिस्क नहीं ले सकते। समीर की बात पर सिद्धार्थ ने बस हाँ में सर हिला दिया, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। समीर और सिद्धार्थ बैठे ही थे कि जाह्नवी रूम से बाहर आई। समीर ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और एकदम से कहा, अरे तुम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। ऐसा कह के समीर अपने रूम में चला गया। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और फिर खुद भी बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही जाह्नवी ने एक नज़र बेड पर सोए शिव को देखा, जो बड़े ही सुकून से सो रहा था। जाह्नवी के ना रहने से वो रात को कई बार जगा था, जिससे उसको इस वक्त नींद आ गई। जाह्नवी भी मुस्कुराती हुई शिव के पास जाके लेट गई और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कुछ ही मिनटों में उसकी भी आंख लग गई। थोड़ी देर में जब सिद्धार्थ बाथरूम से आया तो उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर सोई जाह्नवी पर गई। उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और अपने बाल पोंछने लगा। सिद्धार्थ ने सिर्फ ट्राउज़र और एक वाइट टी शर्ट पहनी थी। उधर भारद्वाज मैंशन में सब तो जैसे खुशी से नाचने लगे थे। सिद्धार्थ और जाह्नवी के ठीक होने की खबर सुन के सब खुश थे, पर उनमें कोई ऐसा भी था जिसके इस खबर से होश ही उड़ गए थे, और वो थी प्रमिला, जो इस वक्त अपने कमरे में सुमन से बात कर रही थी। मैंने कहा था ना सुमन, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत यकीन था ना अपने आदमियों पर। बच गए ना दोनों। सुमन, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। ना तो तुम्हें सूरज का पता होता, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और अब तुमसे एक 19 साल की लड़की नहीं संभल रही। अब तुम रहने दो, अब जो करना है वो मैं करूँगी। इतना कह के प्रमिला ने फ़ोन रख दिया। उधर सिद्धार्थ और जाह्नवी भी डिनर करके सो गए थे। थके होने की वजह से उन दोनों को तुरंत ही नींद आ गई थी। समीर भी आज अपने रूम में सुकून की नींद सो रहा था। पिछली रात उसने जागकर बिताई थी, उसे टेंशन में रात भर नींद नहीं आई थी। जाह्नवी और सिद्धार्थ गहरी नींद में सो रहे थे कि सिद्धार्थ का फ़ोन रिंग करने लगा, जिससे सिद्धार्थ की नींद खुल गई, जिससे वो उठकर बेड पर बैठ गया और एक नज़र अपने फ़ोन को देखा, जिसमें आराधना जी की वीडियो कॉल आ रही थी। सिद्धार्थ ने तुरंत फ़ोन पिक किया और असहाय आवाज़ में कहा, हेलो मॉम। सिद्धार्थ की आवाज़ सुन के आराधना जी ने कहा, सिद्धार्थ बेटा कैसे हो तुम दोनों ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और जाह्नवी कैसी है बेटा? आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ ने नॉर्मली कहा, रिलैक्स मॉम, हम बिल्कुल ठीक है, और जाह्नवी सो रही है। मैं आपको मुंबई आके सब डिटेल में बताऊंगा।
अभी आप रेस्ट करो। सिद्धार्थ की बात पर आराधना जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं बस सोने ही जा रही हूँ, पर एक बार मैं जाह्नवी को देखना चाहती हूँ। आराधना जी की बात सुनके सिद्धार्थ ने जाह्नवी की तरफ कैमरा कर दिया। आराधना जी ने प्यार से सोती हुई जाह्नवी को देखा और सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ, शिव भी तुम्हारे साथ है। यस मॉम, वो जाह्नवी के दूर जाने से डर गया है, इसलिए वो उसी के साथ है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, अब तुम भी रेस्ट करो और कल सुबह ही यहाँ आ जाओ, वहाँ और रहना ठीक नहीं है। ओके मॉम, गुड नाइट। इतना कह के सिद्धार्थ ने फोन कट कर दिया और एक नज़र जाह्नवी को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह समीर, सिद्धार्थ, जाह्नवी और शिव साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुछ ही देर में वो सब मुंबई के लिए निकलने वाले थे। उधर भारद्वाज मैंशन में सब उनको देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। अभिनव और साहिल भी आज भारद्वाज इंडस्ट्री नहीं गए थे। उन दोनों को भी बस एक बार भारद्वाज ग्रुप के सीईओ को देखना था। सब भारद्वाज मैंशन की रूफ पर खड़े बस उन सब का इंतजार कर रहे थे। उधर जेट में बैठे समीर और सिद्धार्थ अपने काम में लगे थे और बैक सीट पर बैठी जाह्नवी और शिव विंडो से नीचे का व्यू देख रहे थे। कुछ ही देर में जेट भारद्वाज मैंशन की रूफ पर लैंड हो चुका था और पूरा परिवार जेट के आसपास खड़ा था। समीर और सिद्धार्थ भी जेट से बाहर आ चुके थे और जाह्नवी भी शिव को गोद में लिए बाहर आ गई थी। जाह्नवी के बाहर आते ही सबसे पहले साहिल ने जाह्नवी की गोद से शिव को ले लिया और उसके गालों पर किस्सी की, जिससे शिव एकदम से बोला, नो पापा, योर बियर्ड हटिंग मी। शिव को मम्मा की किस्सी अच्छी लगती है, ऐसा कह के शिव ने साहिल को गले लगा लिया और बाकी सब हंसने लगे। पर सिद्धार्थ के मन में तो यही चल रहा था कि जाह्नवी के होंठ वाकई में बहुत टेस्टी है। कुछ ही देर में सब अपने अपने रूम में थे। शिव भी थकावट की वजह से साहिल की गोद में ही सो गया था, तो साहिल ने उसे अपने साथ ही सुला लिया था। सिद्धार्थ लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और जाह्नवी सोफे पर सो रही थी। अगली सुबह पूरा परिवार हॉल में खड़ा था और जाह्नवी सबसे मिल रही थी, क्योंकि आज वो और सिद्धार्थ वापस सिद्धार्थ के विला जा रहे थे। जाह्नवी का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर सिद्धार्थ की वजह से उसे जाना पड़ रहा था। जाह्नवी ने आराधना जी के पैर छुए तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपना और सिद्धार्थ का ध्यान रखना बेटा, और मेरी कही हुई बात को याद रखना। आराधना जी की बात सुनके जाह्नवी ने नीचे सर झुका लिया। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ जाह्नवी को विला ड्रॉप करके भारद्वाज इंडस्ट्री के लिए निकल गया था। जाह्नवी ने थके होने के कारण पहले आराम करने का सोचा और अपने रूम में जाके सो गई। शाम 7 बजे जाह्नवी किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे कार रुकने की आवाज़ आई। उसने एकदम से बाहर देखा और खुद से बोली, सिद्धार्थ आ गए, इतनी जल्दी। इतना कह के जाह्नवी सिद्धार्थ के लिए जूस बनाने लगी कि तभी सिद्धार्थ एकदम से किचन में आया और जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी ने भी सिद्धार्थ को देखा तो उसे सिद्धार्थ बहुत गुस्से में लगा। उसकी आंखें लाल और गले और हाथों की नसें तनी हुई थी। सिद्धार्थ को एक नज़र देखने के बाद जाह्नवी ने कहा, आज आप जल्दी आ गए, आप बैठिए, मैं आपके लिए। जाह्नवी ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने अचानक से उसका हाथ पकड़ा और खींचता हुआ उसे अपने साथ रूम में लेके चला गया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी पहले तो हैरान हो गई और मन में सोचने लगी कि उससे अब क्या गलती हो गई। सिद्धार्थ ने काफी जोर से जाह्नवी हाथ पकड़ा था और तेज कदमों से अपने रूम में ले जा रहा था। सिद्धार्थ, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे दुख रहा है, मेरा हाथ छोड़िए। जाह्नवी खींचती हुई बोल रही थी। सिद्धार्थ, मैं चल तो रही हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए।
मेरा हाथ दुख रहा है सिद्धार्थ। जाह्नवी सिद्धार्थ से कहे जा रही थी, पर सिद्धार्थ अपने गुस्से में जाह्नवी को खींचता हुए ऊपर ले गया और रूम में जाके बेड पर पटक दिया और अपना सूट उतार कर फेंक दिया और अपनी शर्ट निकालने लगा। जाह्नवी भी अब तक बेड पर बैठ गई थी और सिद्धार्थ को ऐसे करते देख डर भी गई। सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दिया और जाह्नवी के एकदम करीब आ गया और अपने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए बोला, किससे प्यार करती हो? सिद्धार्थ की डरावनी आज सुन के जाह्नवी अंदर तक कांप उठी और वो डरते हुए बोली, अपनी मम्मा से। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एकदम से उसे छोड़ा और अपने फोन को उसके सामने करते हुए कहा, सो व्हाट्स दिस? सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसके फोन को देखने लगी और वक्त के साथ उसकी आंखें फैलती ही जा रही थी। फोन में उसी दिन का वीडियो प्ले हो रहा था जिस दिन जाह्नवी अपने दोस्तों से साथ क्लब गई थी, तो कुशल ने उसके ड्रामे की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की और अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा और धीरे से गुस्से भरी आवाज में बोला, क्या ये सच है? सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने नीचे नजरें कर ली और धीरे से बोली, हाँ। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के दिल में एक दर्द सा होने लगा, लेकिन उसे इतना ही गुस्सा भी आ रहा था और गुस्से में ही उसने एकदम से जाह्नवी के बाल पकड़ लिए और दांत पीसते हुए बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पति के होते अपने एक्स से लव अफेयर करते हुए? सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी को भी गुस्सा आ गया और उसने एकदम से सिद्धार्थ का हाथ झटक दिया। आपको भी तो शर्म नहीं आई मुझसे जबरदस्ती शादी करने में? कम से कम मैं किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रही। जाह्नवी की बात सुन के तो सिद्धार्थ ने अपना आपा खो दिया और चीखते हुए बोला, जबरदस्ती? तुम्हें आज बता ही देता हूँ कि जबरदस्ती कहते किसे है। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी को बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया, लेकिन जाह्नवी ने भी इस बार हिम्मत करके कसकर सिद्धार्थ के कंधे पर काट लिया, जिससे सिद्धार्थ एकदम से उसके ऊपर से हट गया और जाह्नवी बेड से उठी और बेहद गुस्से में बोली, दूर रहिए मुझसे, कोई हक नहीं है आपका मुझ पे, और अगर आपने फिर से कोई जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने भी चीखते हुए कहा, हक की बात तो करो ही मत, क्योंकि तुमसे अपना हक मैंने अभी तक लिया नहीं है, और जान देनी है तो चलो आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपने कंधे पर उठा लिया और बाथरूम में ले गया और बाथरूम में पटकर शॉवर पाइप तोड़ दिया और बाथटब से अटैच डोर लॉक करके बाथरूम से बाहर चला गया। और जाह्नवी रोती हुई उसी टब में बैठ गई। उसे ठंड लग रही थी। उसने 2-3 बार शॉवर टैप को घुमाया पर वो ऑफ ही नहीं हो रहा था। सितंबर के महीने में आज का दिन काफी ठंडा था। जाह्नवी को पानी में भीगते हुए 1 घंटा हो चुका था और उधर सिद्धार्थ भी अपने स्टडी रूम में अपने काम में लग गया था। उधर जाह्नवी बड़ी हिम्मत करके डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन डोर बाहर से लॉक था। उसने 2-3 बार गेट खटखटाया। सिद्धार्थ प्लीज गेट खोल दीजिए, मुझे ठंड लग रही है। मैं उस वक्त नशे में थी, इसलिए वो सब कह दिया, पर सच में मेरे और जीत के बीच कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। इतना कह के जाह्नवी सिद्धार्थ के जवाब का इंतजार करने लगी, पर जवाब ना मिलने पर वो सिकुड़कर बाथटब में बैठ गई। उसका बदन ठंड की वजह से सफ़ेद पड़ चुका था और वो कांप रही थी। उधर सिद्धार्थ भी पूरी तरह से अपने काम में मग्न हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वो थोड़ी देर पहले क्या करके आया है। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और सिद्धार्थ अभी भी काम में लगा हुआ था। रात 12:30 बजे सिद्धार्थ का फोन रिंग हुआ।
सिद्धार्थ ने एक नज़र फोन को देखा और फ्लैश होते नंबर को देख उसकी आंखें फैल गई और वो एकदम से भागता हुआ अपने रूम में गया। उसके मन में अभी यही चल रहा था कि जाह्नवी पिछले 5 घंटे से बाथरूम में भीग रही है। रूम में आके सिद्धार्थ एकदम से बाथरूम में गया। उसने जैसे ही डोर ओपन किया तो पाया कि जाह्नवी बाथटब में बेहोश पड़ी है और उसके ऊपर अभी भी पानी गिर रहा है। जाह्नवी को ऐसी हालत में देखकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए। उसने जल्दी से जाह्नवी को अपनी बाहों में लिया और उसके गाल थपथपाते हुए कहा, हे, गेट अप, ओपन योर आइज। पर बेहोश पड़ी जाह्नवी कहाँ इस हाल में थी कि वो उठे। सिद्धार्थ ने तुरंत ही जाह्नवी को गोद में उठाया और रूम में लेके बेड पर लेटा दिया और उसकी साड़ी का पल्ला हटा दिया और उसकी साड़ी उतार दी। अब जाह्नवी सिर्फ ब्लाउज और साड़ी शेप वियर में थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और पास पड़े ब्लैंकेट से कवर कर दिया और धीरे से उसका ब्लाउज भी उतार दिया। उसने जाह्नवी को हल्का सा ऊपर उठाया और उसकी ब्रा का हुक खोल दिया और वापस बेड पर लेटाकर उसकी ब्रा उतार दिया और धीरे से शेप वियर भी उतार दिया। पर उसके साथ जाह्नवी की हॉट पैंट भी उतर गई। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को देखा और बाथरूम में जाके खुद भी चेंज करके आ गया। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और समीर को कॉल पर सब कुछ बताने लगा। सिड, आर यू मैड? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सोचो अगर जाह्नवी को कुछ हो गया तो तुम मॉम को क्या जवाब दोगे? सैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था एंड यू नो वेरी वेल कि मैं गुस्से में क्या कर देता हूँ। और अब मुझे ये बताओ कि चाय कैसे बनाते हैं? सिद्धार्थ की बात सुन के समीर को तो जैसे 880 वाट का झटका लगा। उसने हकलाते हुए पूछा, तुम चाय बनाओगे? हाँ। भारद्वाज ग्रुप के सीईओ जो बिजनेस वर्ल्ड पर राज करते हैं, जिन्होंने आज तक किचन में कदम नहीं रखा, खुद के लिए पानी का ग्लास नहीं लिया, वो आज चाय बना रहे हैं। समीर की बात पर सिद्धार्थ थोड़ा सा कपका गया, क्योंकि समीर एकदम सही कह रहा था, लेकिन उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, टी रेसिपी के अलावा तुमने कुछ भी कहा तो इंग्लैंड की कंपनी तुम हैंडल करोगे। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर डर गया और बोला, ओके ओके बताता हूँ। टी पैन लो और उसमें आधा कप पानी डालो। समीर के कहे मुताबिक सिद्धार्थ ने वैसा ही किया। हाँ, आगे। अब उसमें चाय पत्ती, क्लोव, लौंग, दालचीनी और जिंजर पाउडर डालो। वेट, ये सब दिखते कैसे है? सिद्धार्थ की बात सुन के समीर ने अपना सर पीट लिया। रुको, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, उसमें दिखाना। ऐसा कह के समीर ने तुरंत ही वीडियो कॉल कर दी और सिद्धार्थ पास में पड़ी हर चीज को दिखाने लगा। तभी समीर ने कहा, देखो वो है चाय पत्ती, उसके पास देखो क्लोव, लौंग, दालचीनी और जिंजर पाउडर है, वो डालो और फिर दूध डालना, फिर शुगर और थोड़ा बॉयल करना, चाय बन जाएगी। समीर के इतना कहते ही सिद्धार्थ ने फोन कट कर दिया और समीर फोन को घूरने लगा। मोस्ट सेल्फिश मैन इन द वर्ल्ड। उधर सिद्धार्थ भी अपनी पूरी कोशिश करके जाह्नवी के लिए चाय बनाने में लगा था। इस दौरान उसका कई बार टी पैन से हाथ भी जल गया था, लेकिन उसने चाय बनाई और सूप बाउल में निकालकर अपने रूम में ले गया। जाह्नवी अभी भी बेड पर बेहोश पड़ी कांप रही थी। जाह्नवी को इस तरह देखकर सिद्धार्थ को भी आज दर्द हो रहा था। वो यही सोच रहा था कि काश उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया होता। यही सब सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और जाह्नवी को अपनी बाहों में लेके धीरे धीरे फूंककर चाय पिलाने लगा। ठंड की वजह से जाह्नवी भी उसमें सिमट रही थी। सिद्धार्थ जाह्नवी को चाय पिला ही रहा था कि डॉक्टर सौरभ की वाइफ सुनैना अंदर आई। हेलो मिस्टर भारद्वाज। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और जाह्नवी की तरफ इशारा करके उसे चेक करने को कहा।
डॉक्टर सुनैना ने जाह्नवी को चेक किया और सिद्धार्थ से कहा, मिस्टर भारद्वाज, इनको हाई फीवर है। क्या ये ज्यादा देर तक पानी भीगी है? डॉक्टर की बात सुन के सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, हाँ, और तुम्हें यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया है तो चुपचाप वही करो। सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज सुन के डॉक्टर डर गई और चुपचाप जाह्नवी को इंजेक्शन दे दिया। मिस्टर भारद्वाज, मैंने मिस को इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर में इनका फीवर नॉर्मल हो जाएगा और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप सौरभ से कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी एक पेशेंट की डिलीवरी करने जाना है। इतना कह के वो डॉक्टर अपना सामान लेके हवा की तरह विला से निकल गई। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया पर जाह्नवी का बुखार अभी भी वैसे का वैसा ही था। सिद्धार्थ ने भी अब तक कई बार जाह्नवी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी थी, पर उसका भी कोई असर नहीं हो रहा था। जिससे फ्रस्ट्रेट होने के बाद सिद्धार्थ ने सौरभ को कॉल किया तो उसने डरते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो मिस्टर भारद्वाज, जाह्नवी का फीवर अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर भारद्वाज, सुनैना ने मिस को इंजेक्शन दिया था, पर अगर उन्हें इससे हैवी डोज दिया तो उसका इनकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होगा, तो कोई और ट्रीटमेंट बताओ। मिस्टर भारद्वाज, मिस की बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका है और उसे नॉर्मल करने के लिए उनकी को बॉडी हीट की ज़रूरत है, तो आप उन्हें बॉडी हीट दीजिए। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होते ही उनका फीवर उतर जाएगा। सौरभ की बात सुन के सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया और अपनी हथेलियों में अपने चेहरे को भर के बैठ गया। कुछ पल सोचने के बाद उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और बेड से उठ के अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने अपनी शर्ट रिमूव की और जाह्नवी को देखते हुए पैंट की बेल्ट निकाला और पैंट उतारकर साइड में फेंक दिया। सिद्धार्थ इस वक्त सिर्फ बॉक्सर में था, जिसमें वो इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था कि मानो स्वर्ग से जैसे कामदेव ही आ गए हो। सच में मोस्ट सेक्सी मैन इन द वर्ल्ड। उसके 6 पैक्स और टैटू उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट बना रहे थे। वो धीरे कदमों से चलता हुआ जाह्नवी के पास जाके बैठ गया। कुछ पल जाह्नवी के चेहरे को देखने के बाद उसने पूरे रूम की लाइट्स ऑफ करके येलो डिम लाइट ऑन कर दिया और धीरे से जाह्नवी के ऊपर से ब्लैंकेट उठाया और खुद भी उस ब्लैंकेट में चला गया। लेकिन ब्लैंकेट में जाते ही उसे एक अजीब एहसास होने लगा, क्योंकि जाह्नवी पूरी तरह से न्यूड थी और उसकी न्यूड बॉडी बिल्कुल सिद्धार्थ से चिपकी हुई थी। सिद्धार्थ को आज जाह्नवी की बॉडी का हर पार्ट फील हो रहा था, पर उसने खुद को शांत करते हुए अपनी आंखें बंद की और जाह्नवी को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसने अपना एक हाथ को जाह्नवी की बैक में डालकर उसके सर को अपनी दूसरी आर्म पर रखकर अपने सीने में दबा लिया और अपने एक पैर को उसके पैरों के ऊपर रख लिया। अब जाह्नवी पूरी तरह से सिद्धार्थ के अंदर छिपी हुई थी, जिससे सिद्धार्थ के अंदर की डिजायर्स बढ़ रही थी और जाह्नवी को इस तरह फील करके उसकी प्यास भी कई गुना बढ़ गई थी। उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसकी तो अब नींद भी उड़ चुकी थी। वो बस बिना हिले डुले जाह्नवी के बालों में हाथ घुमा रहा था। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। उसका फेस भी रेड हो चुका था। वो बार बार गहरी सांस लेके खुद को शांत कर रहा था। तभी अचानक सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और वो जाह्नवी के ऊपर आ गया और जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। अभी उसके मन में 2 बातें चल रही थी। वो खुद से ही लड़ रहा था, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। जाह्नवी अभी बेहोश है, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, ये तेरी बीवी है, हक है तेरा इस पे। पर वो इस हाल में नहीं है, उसे तकलीफ होगी तो होने देना। ये नहीं किया तो रात भर तरसना पड़ेगा और तुझे कब से किसी के दर्द से फर्क पड़ने लगा।
आज उसे स्लैब का हिसाब ले ले और अपनी प्यास भी बुझा ले। ये सब सोचते ही सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और एक पल जाह्नवी को घूरने के बाद सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी की नेक पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। उसकी पकड़ जाह्नवी की कलाइयों पर बहुत तेज कस गई। उसे रह रहकर जाह्नवी का वो थप्पड़ और जीत के लिए उसकी फीलिंग्स याद आ रही थी, जिससे वो जाह्नवी की गर्दन पर बाइट करने लगा और एक पल के लिए जाह्नवी के चेहरे को देखा और अपना बॉक्सर भी उतार दिया। बॉक्सर उतारते ही उसने जाह्नवी के पैरों को अपने पैरों से लपेट दिया और फिर से उसके ऊपर आ गया और उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए, पर जाह्नवी के होंठ चिपके हुए थे, जिससे सिद्धार्थ उसे किस नहीं कर पा रहा था। सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना फेस ऊपर किया और एक नज़र जाह्नवी को देखा, जो अपने चेहरे पर बेहद डर के भाव लिए सो रही थी और इस वक्त वो मासूमियत से भरी गुड़िया की तरह लग रही थी। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ का मन फिर से एक बार पिघल गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, नहीं, ये गलत है, ये कायरों की पहचान है। सिद्धार्थ भारद्वाज इज अ किंग। इतना कह के सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और धीरे से जाह्नवी के होंठों की तरफ झुककर अपने होंठों से उसके होंठों को रगड़ दिया और एक बाइट करके जल्दी से जाह्नवी के ऊपर से उठ गया और बाथरूम में जाके शावर लेने लगा। ठंडे पानी के एहसास से ही सिद्धार्थ के अंदर लगी आग शांत होने लगी और सिद्धार्थ आधे घंटे तक शावर लेने के बाद सिद्धार्थ एक टॉवल लपेटकर बाहर आया और क्लोजेट में जाके बॉक्सर में बाहर आया और जाह्नवी के बगल में आके लेट गया। इस बार उसने जाह्नवी से कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया था और कुछ ही देर वो नींद के आगोश में चल गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी से जाह्नवी की आंखें खुलने लगी तो उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जब उसने खुद को दबा हुए पाया तो वो एकदम से कसमसाई और हर पल के साथ उसकी आंखें फैलती ही चली गई। जाह्नवी को ये एहसास होते ही वो पूरी तरह से न्यूड सिद्धार्थ के साथ एक ही ब्लैंकेट में है, उसके तो होश ही उड़ गए, उसके दिल में दर्द होने लगा और उसकी आंखें नदी की तरह बह उठी। कुछ पल सोचने के बाद जाह्नवी एकदम से उठी और अपने पास सोए सिद्धार्थ को अपनी लाल आंखों से देखने लगी। अचानक ही उसने पास के टेबल पर पड़ा फ्रूट नाइफ उठाया और सिद्धार्थ को मार दिया और सिद्धार्थ की मजबूत बाजू में हल्का सा कट लग गया, पर जाह्नवी सिद्धार्थ को और ज्यादा जख्मी कर पाती इससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे जाह्नवी ने एकदम से नाइफ अपने पेट पर मारने के लिए बढ़ा दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत ही उसके हाथ से नाइफ छीनकर दूर फेंक दिया और इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो एकदम से चीख पड़ी, हो गई ना तसली तुम्हें, ले लिया ना अपना बदला तुमने, कर दी ना मेरी जिंदगी बर्बाद, और क्या चाहिए तुम्हें, अब कम से कम मरने तो दो मुझे। ऐसा कह के जाह्नवी तकिए में मुंह छुपाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। जाह्नवी को इस तरह रोता देख सिद्धार्थ एकदम से खड़ा हो गया और जाह्नवी के कंधों पर हाथ रख के बोला, मैंने कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी भरी आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी। हाँ, कल रात में बहक जरूर गया था, पर हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना। मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। अगर मुझे यही करना होता तो बहुत पहले ही कर लेता। फिर भी तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है तो हम हॉस्पिटल चल सकते हैं। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी सोच में पड़ गई, तो मेरी ये हालत किसने की? मेरे कपड़े किसने उतारे? तुम कल 5 आवर्स पानी में भीगी थी। तुम्हारा फीवर नॉर्मल नहीं हो रहा था, तुम्हें बॉडी हीट देने के लिए मैं इस हालत में तुम्हारे साथ सोया। हाँ, मैंने ही तुम्हारे कपड़े उतारे, बट ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं देखा। इतना कह के सिद्धार्थ अपने जिम में चला गया और जाह्नवी को सिद्धार्थ की आंखों में सच्चाई दिखी, जिससे उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा
उसने अपने आंसू पोंछे और बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में जाह्नवी ब्रेकफास्ट रेडी करके सिद्धार्थ को बुलाने रूम में गई तो देखा कि सिद्धार्थ टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा है और उसकी बाजू से अभी भी हल्का हल्का खून निकल रहा था, जिसे देखकर जाह्नवी की नजरें झुक गई और वो धीरे कदमों उसके पास गई और ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके सिद्धार्थ के हाथ पर ड्रेसिंग करने लगी। सिद्धार्थ भी चुपचाप उसे देख रहा था। उसने न तो जाह्नवी से कुछ कहा और न ही उसे रोका। जाह्नवी ने भी ड्रेसिंग की और सिद्धार्थ तुरंत रेडी होने नीचे जाने लगा। तभी जाह्नवी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। जाह्नवी के ऐसा करने से सिद्धार्थ जाह्नवी को सवालिया नजरों से देखने लगा। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने कोल्ड वे में कहा, इट्स ओके। तुम्हारी जगह और कोई होता तो वो भी यही समझता। इतना कहके सिद्धार्थ नीचे चला गया। जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को जाते देखा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। शायद उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए एक जगह बन गई थी। जाह्नवी भी सिद्धार्थ के पीछे नीचे गई और कुछ ही देर में सिद्धार्थ अपने ऑफिस चला गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद जाह्नवी ने भी खुद को पूरी तरह से अपनी स्टडीज में लगा लिया। उधर सिद्धार्थ के ऑफिस में सिद्धार्थ किसी गहरी सोच में डूबा था और उसके सामने बैठा समीर अपने काम में लगा था। तभी समीर ने कहा, सिद्धार्थ, ये मल्होत्रा वाले प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करोगे या मैं देख लूं? पर कुछ देर बाद जब समीर को उसका जवाब नहीं मिला तो उसने सिद्धार्थ को देखा जो अपनी ही सोच के गुम था और उसकी वाइट शर्ट बाजू के पास से लाल हो गई थी। समीर ने एक नज़र उसकी बाजू को देखा और एकदम से खड़ा होके पूछने लगा, ये क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे लगी? समीर की बात सुनके सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और इधर उधर देखने लगा। समीर ने अब तक सिद्धार्थ की शर्ट उतार दी थी और उसकी ड्रेसिंग करने लगा। सिद्धार्थ, क्या हुआ है? क्योंकि आज पहली बार सिद्धार्थ भारद्वाज ऑफिस नहीं आया। सुबह से देख रहा हूँ। कहाँ खोए हो तुम? समीर की बात सुनके सिद्धार्थ ने एक नज़र उसको देखा और कहा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा समीर कि मुझे क्या हुआ है। फिर थोड़ा रुककर बोला, कल रात मैंने जाह्नवी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की और ऐसा सिर्फ कल ही नहीं है, पहले भी हुआ है। मैं इतना कैसे बदल गया? मुझे हर जगह अब सिर्फ वही दिखती है। चाह कर भी उसे माइंड से नहीं निकाल पाता। जब कोई उसे देखता है तो मेरा खून खौलने लगता है। मुझे उसके रोने से फर्क पड़ता है। चाह कर भी उसे दर्द नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे भी दर्द होता है। जब वो मेरे पास होती है तो मुझे एक सुकून मिलता है, एक ऐसी फीलिंग जो मैंने कभी फील नहीं की। मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ सैम। सिद्धार्थ के इतना कहते ही समीर ने उसे गले लगा लिया, जिससे सिद्धार्थ एकदम से हैरान हो गया और समीर ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं सिद्धार्थ, तुम पागल नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हें प्यार हो गया है। यू आर इन लव। समीर की बात सुनके सिद्धार्थ ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए धीरे से कहा, नो सैम, दैट्स नॉट पॉसिबल। सिद्धार्थ की बात पर समीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और प्यार सी मुस्कान के साथ हल्के से अपनी पलकें झपका दी और सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, सिद्धार्थ, प्यार कभी बता के नहीं होता और ना ही जबरदस्ती किया जाता है, और हमें उसके दर्द से ही दर्द होता है जिसे हमारे दिल ने अपनाया होता है। समीर की बात सुनके सिद्धार्थ ने अपना चेयर घुमाते हुए कहा, नो सैम, आई एम स्टोन हार्टेड पर्सन, मुझे प्यार नहीं हो सकता। अच्छा चलो, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि तुम्हें प्यार है या नहीं। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने आंखें छोटी करते हुए कहा, हाओ? बताता हूँ, बस मैं जैसा कहूँ बस वैसा ही करना।
समीर की बात सुन के सिद्धार्थ उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी समीर ने कहा, "ओक नाउ क्लोज योर आइज एंड फील रिलैक्स।" समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने वैसा ही किया। सिद्धार्थ, तुम्हें इस वक्त किसी का चेहरा दिख रहा है? समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। तो समीर ने कहा, किसका? जाह्नवी। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी हॉट बीट सुनो। वो क्या साउंड कर रही है? जाह्नवी। अपनी सांसों को महसूस करो, तुम्हें किसकी खुशबू आ रही है? जाह्नवी। समीर इतना कह के चुप हो गया और सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर समीर की आवाज न आने पर सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और समीर को देखने लगा। देखा सिद्धार्थ, जाह्नवी तुम्हारे आसपास नहीं है, तुमसे दूर है, फिर भी तुम्हें वो दिख रही है। उसका नाम तुम्हें सुनाई दे रहा है, उसकी प्रेजेंस तुम फील कर रहे हो। यही प्यार है मेरे दोस्त। समीर की बातें सिद्धार्थ बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त जाह्नवी के उसकी लाइफ में आने के बाद की सारी चीजें चल रही थी। उसके माइंड में यही आ रहा था कि जाह्नवी ही एक ऐसी लड़की है जिसने उसे इतना अफेक्ट किया है। उसके पास समीर की बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि समीर की सारी बातें उसे सही लग रही थी। वो अपनी सोच में ही था कि समीर ने कहा, सिद्धार्थ, मुझे पता है तुम खुद से ही लड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे प्यार पर तुम्हारा ईगो भारी पड़ रहा है। अच्छे लोग लाइफ में बार बार नहीं आते सिद्धार्थ, और इस जनरेशन में तो जाह्नवी जैसी इनोसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। तुम बहुत लकी हो सिद्धार्थ की जाह्नवी तुम्हारे साथ जुड़ी है। उसे जाने मत दो, अपने प्यार का इजहार करो, शो योर लव। तो गाइस, आगे कहानी में क्या होने वाला है? क्या सिद्धार्थ जाह्नवी से अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या जाह्नवी उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी? तो क्या होने वाला है आगे की कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।